हेलो एंड वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.2 जो विभाजन सूत्र है उसके बारे में डिस्कशन है, उनके सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है ना। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 7.1 का जो बेसिक कंसेप्ट और उसके क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अपनी इंस्टाग्राम आईडी प्रमोद प्रजापति 4545 फॉलो कर लो, जहां पर आपको वीडियो की लिंक और स्टोरी अवेलेबल रहेगी और वहां पर आप अपनी कुछ पर्सनल क्वेरी भी पूछ सकते हो। ठीक है ना। तो मेरा नाम है प्रमोद प्रजापति और अपन आज की इस वीडियो में विभाजन सूत्र के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो विभाजन सूत्र में सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि अपने पास में विभाजन सूत्र है वो क्या होता है। जैसे देख लो, एक पॉइंट है हमारे पास में पी और दूसरा पॉइंट है क्यू, जिसके पी के निर्देशांक मान लो x1 y1 और क्यू के निर्देशांक x2 और y2 है। ठीक है ना। आपको मैंने बता दिया कि निर्देशांक क्या होते हैं। इस प्रकार ग्राफ में बिंदुओं की स्थिति को दर्शाने वाले जो बिंदु होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अपन निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है ना। तो मान लो इनके बीच में एक बिंदु है जिसके निर्देशांक अपन x और y मानेंगे, ये अपने को निकालने होते हैं और अपने को दिया हुआ होता है कि ये m1 और m2 अनुपात में क्या है, विभाजित है। m1 m2 अनुपात में क्या है, विभाजित है। m1 व m2 अनुपात में विभाजित है, तो अपने को इसके निर्देशांक निकालने होते हैं। तो यही अपने पास में क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है। तो देखो ये विभाजन सूत्र किस प्रकार होता है कि x सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, x, तो x में क्या लेते हैं m2 x1 सॉरी m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है ना। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2। तो ये अपने पास में x का। इसी प्रकार y में क्या करते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना, अपॉन m1 प्लस m2। तो इस प्रकार ये y का हो गया और ये x का हो गया। तो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि ये p के निर्देशांक होते हैं, या ये एक बिंदु के निर्देशांक, ये दूसरे बिंदु के निर्देशांक, ये m1 m2 में विभाजित है, तो इस बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो अपन अगर दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए तो सीधा सीधा मध्य बिंदु के भी निर्देशांक निकाल सकते हैं। इस प्रकार देखो p और q दोनों बिंदुओं के बीच में कोई मध्य बिंदु दिया हुआ है अपने को r। ठीक है ना। तो इसके निर्देशांक अपन कैसे निकालेंगे, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि x1 और x2 को जोड़कर अपॉन 2 कर देंगे तो ये अपना x1 आ जाएगा और y1 अपॉन y2 कर देंगे तो ये अपना y2 आएगा। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं इसी के साथ अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अपने को उसी तरह का दिया हुआ है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो अपने को दिया क्या हुआ है 2:3, तो ये तो हो गया m1। तो अपने को दिया हुआ है m1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट m1 दिया हुआ है अपने को 2, ठीक है, और m2 दिया हुआ है अपने को 3, 2:3 में ना विभाजित कर रहा है। ठीक है, और बिंदु देखो कौन सा है, -1 और 7 और 4 और 3। तो यहाँ से देखो एक बिंदु यहाँ पे होगा अपने पास में, ठीक है, और दूसरा बिंदु ये हो गया, ये मान लो P हो गया, ये Q हो गया। तो ये -1 और 7 और ये हो गया अपने पास में 4 और 3। ठीक है, तो देखो -1 और 7 4 और -3, ये -3। ठीक है, और अपने को यहाँ पे एक बिंदु निकालना है उसके निर्देशांक, और ये अपने पास में m1 और ये m2। तो m1 इक्वल टू अपने पास में 2 और m2 इक्वल टू 3। ठीक है, और ये बिंदु मान लो r, इसके निर्देशांक मान लो x और y। ठीक है ना। तो माना मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए अपने पास में x और y, बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु के निर्देशांक ये अपने पास में हो गए x और x तथा y। अब देखो x के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 अपने पास में कितना है 2, तो 2 इंटू में अपने x2 कितना है, x2 देखो ये रहा x2 4 इंटू कर दो 4, ये देखो x1 ये y1। ठीक है, ये x2 और ये y2 हो गया आपको क्लियर। ठीक है, प्लस अपने पास में m2 कितना दिया हुआ है 3, तो 3 इंटू में अपने पास में x1, तो x1 अपने पास में -1, तो ये -1। ठीक, और मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे ऐड कर देंगे m1 और m2 को, तो 2 + 3 अपने पास में कितना हो गया 5। तो यहाँ से सॉल्व करो, ये हो गया 8 और ये -3, तो 8 - 3/5, तो ये 5/5। तो इसका सॉल्यूशन A। तो ये अपने पास में x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देखो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू, y में अपने पास में फॉर्मूला क्या है m1 y2, ठीक है, प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको सॉल्व कर दो, तो m1 की वैल्यू अपने पास में 2, ठीक है, और y2 की वैल्यू अपने पास में -3। ये देखो y2 अपने पास में ये रहा ना -3, प्लस अपने पास में कितना होता है m2, तो m2 अपने पास में 3 और y1 अपने पास में कितना है 7, तो 7 अपॉन अपने पास में ये 5, वापस m1 प्लस m2 5,
तो ये देखो कितना हो गया माइनस का 6, तो माइनस का 6 प्लस का ये 21, तो ये 21 अपॉन 5, तो 6 और 21 कितना होता है 15 अपॉन 5, तो ये अपने पास में 3, ठीक है ना। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितना आ जाएंगे 1 और 3, ठीक है ना, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो इस प्रकार ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या दिया है कि एक रेखाखंड दिया हुआ है अपने को जिसके बिंदु दिए हुए हैं 4 -1 -2 और -3। तो ये क्वेश्चन नंबर करो अपना 2 सोल्व है। क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक रेखाखंड दिया है अपने को, ये रेखाखंड मान लो, ठीक, ये रेखाखंड मान लिया अपन ने PQ। इसके निर्देशांक कितना दिया है 4 -1, ठीक है, और 2 और 3 ये दिए हुए या अलग दिए हुए देख लेते हैं। 4 -1 -2 -3, ठीक है, 4 -1 -2 और -3, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ो देखो, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब किसी रेखाखंड को अगर 3 भागों में बराबर बांटे, तो यहाँ से और यहाँ से, तो ये देखो ये 1 भाग, ये 2 भाग और ये 3 भाग, ठीक है ना। तो ये A, ये B, ये C और ये D हो, तो AB बराबर किसके होगा BC के, ठीक है, और BC बराबर किसके होगा CD के, और CD बराबर किसके होगा, ये तीनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अपने को ये देखो इसके निर्देशांक पता है, इसके निर्देशांक पता है, तो इसके और B और C पॉइंट के निर्देशांक क्या है पता करने हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों का निर्देशांक निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, समझ गए आप। तो यहाँ पे मान लो एक बिंदु ये और ये, तो ये तो बिंदु हो गया अपने पास में R और ये हो गया S, ठीक है ना। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो कितनी है पूरी 3 है ना, क्योंकि ये 3 बराबर भागों में विभाजित हो रहा है, ये वाला और ये वाला, ठीक, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर क्या है बराबर है। तो PR ठीक है ना, क्योंकि PR बराबर किसके RS बराबर किसके है अपने पास में S, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है बराबर है। अतः विभाजन सूत्र से ये जो R बिंदु है इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा 1:2, क्योंकि देखो ये 1 और ये 1 कितना हो गया 2 और इस तरफ कितना रहेगा 1, तो यहाँ पे जो इसके विभाजन का अनुपात होगा वो क्या होगा 1:2 होगा ना। अतः विभाजन सूत्र से R बिंदु पर विभाजन अनुपात, तो विभाजन अनुपात क्या होगा 1:2, तो विभाजन अनुपात यानी कि M1 अनुपात M2 अपने पास में कितना होगा 1:2, ठीक है। अब देखो एक बार के लिए आप S बिंदु को भूल जाओ, तो अपने पास में 3 बिंदु हो गए, कौन कौन से, P, यहाँ पे होगा Q और यहाँ पे होगा R, और यहाँ पे अनुपात होगा 1:2। P के निर्देशांक दिए हुए 4 -1, Q के निर्देशांक दिए हुए हैं -2 और -3। अब R के निर्देशांक निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते बताओ मेरे को, विभाजन सूत्र से निकाल सकते हैं, तो लगाओ विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र से R के निर्देशांक क्या होंगे अपने पास में, R के निर्देशांक देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो R के निर्देशांक के लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है x का m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 तो अपने पास में कितना है 3, 1 और 2 3, तो ये 3, यहाँ से m1 अपने पास में कितना है 1, x2 अपने पास में कितना है -2, तो 1 इंटू -2 प्लस यहाँ पे अपने पास में m2 कितना है 2, तो m2 2 और x1 की वैल्यू अपने पास में 4, तो x1 की वैल्यू है 4, तो ये देखो -2 और ये 8, तो ये अपने पास में हो गया +6 अपॉन 3, तो ये अपने पास में हो गया 2। तो ये तो हो गई x की वैल्यू। अब y कितना होगा, y अपने पास होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से देखो m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू कितनी है -3, तो ये -3 प्लस अपने पास में m2 की वैल्यू है 2 और ये अपने पास में है -1, तो ये -1 अपॉन अपने पास में 3, तो ये देखो -3 और -2, तो -5/3, तो ये हो गया -5/3। तो x y के निर्देशांक, तो R बिंदु के निर्देशांक हो गए अपने पास में 2 और -5/3, ये हो गया। अब देखो इस प्रकार जिस प्रकार R का निकाला उसी प्रकार S का निकाल सकते हैं ना, क्योंकि S के इस तरफ तो होगा 2 अनुपात और इस तरफ होगा 1 अनुपात। तो सेम कर लेते हैं अपन S में। S में क्या होगा, यहाँ पे होगा P, अब R को छोड़ दो आप, तो ये P हो गया, ये Q हो गया और यहाँ पे होगा S, तो ये तो 2 अनुपात इस तरफ और ये A, तो ये हो गया m1, ये हो गया m2। इसकी वैल्यू है 4 -1, इसकी वैल्यू है -2 और -3, यही है ना। वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार, 4 -1 -2 और -3। अब S के निर्देशांक क्या होंगे x और y, ठीक। x की वैल्यू अपने पास में कितनी होगी m1 x2 प्लस m2 x1
अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गई। अब देखो m1 की वैल्यू अपने पास में अब की बार 2 और y2 x2 की वैल्यू है अपने पास में माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 प्लस m2 की वैल्यू अपने पास में 1, तो m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू अपने पास में 4, तो 1 इंटू 4 अपॉन यहाँ पे 3, तो ये देखो माइनस का 4 और प्लस का 4 तो 0, तो ये 0 और y की वैल्यू अपने पास में कितनी होगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो यहाँ से m1 अपने पास में कितना है 2, ठीक है। तो y2 की वैल्यू अपने पास में क्या है, y2 की वैल्यू है माइनस का 3, तो माइनस 3 प्लस m1 m2 की वैल्यू अपने पास में कितनी है, m2 की वैल्यू अपने पास में 1, तो यहाँ से 1 और y1 की वैल्यू अपने पास में कितनी है माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 अपॉन 3, तो ये माइनस का 6 और माइनस का 1 माइनस का 7, तो ये माइनस का 7 अपॉन 3, तो यहाँ अपने पास में s के निर्देशांक कितना हो गया 0 और माइनस का 7/3, तो ये अपना हो गया सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पर अपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब चलते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो अपना थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है कि आपके स्कूल के खेल मैदान में क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी, ये आयताकार मैदान है एबीसीडी, ठीक है ना, में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरियों पर पंक्तियां बनाई गई है, ठीक है ना। ये अपने पास में व्हाइट कलर का जो पाउडर आता है उससे परस्पर 1 मीटर दूरी की क्या पंक्तियां बनाई हुई है, जैसा कि आकृति और तथा एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे, ये एडी है ना, यहाँ पे 1-1 मीटर की दूरी भी क्या 100 गमले रखे हुए, ठीक है ना। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। निहारिका ना दूसरी पंक्ति, तो ये x में तो कितना आएगा 2, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे y में कितनी चलती है, ये अपने पास में 1/4, तो 100, तो यहाँ पे कुल दूरी तो कितनी है 100 गमले रखे हैं उसका 1/4 चलती है, यानी कि 25 मीटर चलती है, ठीक है ना, 25 मीटर चलती है। तो यहाँ पे इसके निर्देशांक कितने हैं, अपने पास में x में तो है 2 और y में 25, ये होगा इसका निर्देशांक इसका निहारिका। अब क्या है, अब है वहां एक हरी झंडी गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। इन दोनों झंडों के बीच की दूरी, प्रीत क्या है 8वीं पंक्ति में, ये कौन सी पंक्ति 8वीं, तो यहाँ x का निर्देशांक कितना हो गया 8 और y का निर्देशांक 1/4, तो 100 की 5वीं दूरी 1/5 है ना यहाँ पर, तो 1/5 यानी कि 20 मीटर, तो ये इसके निर्देशांक 8 और 20 हो गए। अब दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, दोनों के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, यदि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी के बीच में गाड़ना चाहती है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, यानी कि इसका मध्य बिंदु भी निकालना है, इसके लिए रश्मि के लिए, तो इसके निर्देशांक भी निकालने हैं x और y, ठीक है ना। और अपने को क्या क्या निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को अपन ने समझ लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर तो है निहारिका और यहाँ पर है रश्मि, ठीक है ना। तो निहारिका के निर्देशांक कहाँ है, वो दूसरी पंक्ति में अपनी चौथाई दूरी तय करती है, तो चौथाई 100 का 25 और ये अपने 8वीं पंक्ति में 20 तक, ठीक है ना। तो ये हो गए इसके निर्देशांक। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये मान लो ए बिंदु ये बी बिंदु, तो बीच की दूरी निकालने के लिए अपन ने सीखा था क्या, अपना दूरी सूत्र क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये अपने पास में दूरी सूत्र था ना। तो यहाँ से लगाओ अंडर रूट में x2 अपने पास में कितना है 8 माइनस 2 यानी कि 6 का होल स्क्वायर प्लस अपने पास में 20 माइनस 25 यानी कि -5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 36 प्लस 25, ये अपने पास में इतना, तो ये कितना हो गया अपने पास में 25 और 11 तो 61 का होल स्क्वायर, तो ये अपने पास में दोनों के बीच की दूरी आ गई अंडर रूट 61 मीटर। अब देखो यहाँ पे एक बीच के बिंदु में क्या है, रश्मि नीला झंडा गाड़ना चाहती है, रश्मि नीला झंडा गाड़ना चाहती है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक मैंने आपको बताया था कितना होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो x1 x2 कर दो तो 2 और ये 8, तो 2x के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 2 प्लस 8 अपॉन 2, तो ये 10 अपॉन 2 यानी कि 5, और y के निर्देशांक अपने पास में कितना हो जाएंगे 25 प्लस 20 यानी अपॉन 2, तो ये अपने पास में कितना हो गया 22.2, तो ये अपने 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर चलने की, तो इनके बीच की दूरी आ जाएगी वहां पे इतना, कौन सा ये झंडा लगा देगी अपना कौन सा नीला रंग का, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ तक लगभग यहाँ पे आएगी 5वीं पंक्ति में और यहाँ से 22.5 मीटर चलेगी, 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर पर क्या है नीला झंडा लगा देगी, तो ये कितना हो जाएगा बीच में हो जाएगा ना। तो ये अब थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपने को कि बिंदुओं -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अभी तक तो अपन ने क्या निकाला था
अनुपात निकाला था M1 और M2। अब सॉरी, अपने अभी तक तो जो इनके निर्देशांक x और y है वो निकाले थे। अब की बार अपने को M1 M2 यानी कि निर्देशांक निकालने हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख लो, बिंदु कौन से है, 3 और 10 और 6 और 8। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 4 बिंदु है 3 और 10, 3 और 10, 6 और 8, 6 और 8, 3 और -3 और 10, 6 और -8, ये और -8 हो गए। और यहाँ पे एक बिंदु है, तो ये M1 और ये M2। इसके निर्देशांक कितने दिए हुए अपने को, इसके निर्देशांक -1 और 6। तो ये -1 और 6। अब देखो ये M1 और M2 में विभाजित करता है, तो माना ये हो गया A, ये हो गया B और ये C। तो माना AB रेखाखंड को, माना AB रेखाखंड को बिंदु C M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, ठीक है ना, करता है। तो x के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है ना। तो x की वैल्यू अपने पास में -1, तो -1 किसके बराबर होगा, M1 की जगह M1, ठीक है, और x2 की जगह प्लस का 6, तो 6 प्लस M2 और x1 की -3, तो ये -3 और M1 प्लस M2, ठीक है। अब देखो ये इससे करना होगा और यहाँ पे अपॉन में 1, तो ये इससे तीसरा मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो ये बन जाएगा माइनस का M1 माइनस का M2 और ये 6M1 प्लस -3M2, ठीक है ना, ये हो गया इतना। तो इसको अपन, ये माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस में, और ये माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस में। तो 6 और ये 1, तो ये कितना हो गया 7M1, तो 7M1 हो गया, 7M1। और यहाँ पे अपने पास में माइनस, ये माइनस का 3 और ये इस तरफ आएगा तो प्लस का, तो 2M1 2M2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे यह इस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो 7M1 इक्वल टू 2M2, ठीक है ना। तो M1 अनुपात M2 कितना हो जाएगा अपने पास में 2:7, तो ये हो गया अपना अनुपात, ठीक है ना। तो ये 2:7 में विभाजित करेगा। अब देखो चेक करना है ना आपको कि ये अनुपात सही है या नहीं, तो इससे अपन क्या निकाल लेते हैं, ये y निकाल लेते हैं। अगर y की वैल्यू 6 आ जाएगी तो ये अपना क्या है, जो है अनुपात सही होगा। तो y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है ना। तो M1 की वैल्यू अपने पास में कितनी है 2, तो 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 8, प्लस अपने पास में M2 की वैल्यू अपने पास में कितनी है 7, तो 7, और M1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10, तो ये 10 अपॉन यहाँ पर अपने पास में M1 M2 कितना हो गया 7 प्लस ये 9, तो ये 9, तो ये 16 और 16 प्लस 17 अपॉन 9, तो ये 86 अपॉन 9, 86 हुआ ना, 70 80 86, तो 9 अपॉन ये अपने पास में कितनी बार 6 बार, 16 सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस का 3, ये 8, ये y2 है अपने पास में, देखना पड़ेगा ये -1 का, -1 और 6, तो -1 और 6 -8 है, ये -8 ये माइनस का है, तो यहाँ पे ये माइनस का हो गया, तो ये माइनस का 16 और ये प्लस का, तो ये अपने पास में 54 हो गया अपॉन 9, तो ये 6 आता है अपने पास में आंसर। इसका मतलब क्या है, ये अपना क्वेश्चन सही है, यानी कि अगर y की वैल्यू 6 आ रही है तो ये क्वेश्चन सही है, ये 2:7 में विभाजित करेगा। तो आज की इस वीडियो का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और नीचे अपना कौन सी जगह से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे अपने पास में वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1 और -5 और B अपने को -4 और 5 दिया हुआ है को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित होता है यानी कि इसके निर्देशांक x और 0 होंगे, क्योंकि y है नहीं तो y का अपने यहाँ पे 0 होगा, ठीक है ना, और x का x होगा। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी कि अपने को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक और ये किस अनुपात में विभाजित करता है, वह अनुपात यानी कि M1 M2 और x की वैल्यू अपने को क्या है फाइंड करनी है, क्योंकि y अपने पास में 0 है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो अपने को a बिंदु दिया है 1 और -5 और b दिया है -4 और 5। a तो अपने को दिया हुआ है यहाँ पे ये a और ये b, तो ये 1 माइनस का और 5 कौन कितना दिया -1 और माइनस का 5, 1 और -5, तो ये 1 और -5 और बी बिंदु अपने को कितना दिया है 4 और -4 और 5, तो ये -4 और
5 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे x अक्ष पे ये कौन सा x है, x अक्ष पे कोई निर्देशांक है, तो यहाँ पे x और 0 हो गए, इसके निर्देशांक कोई बिंदु मान लो c है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये अपने को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 और m2। तो ये अपने को m1 m2 भी निकालने हैं और साथ में ये जो अपने पास में निर्देशांक है वो भी निकालना है, ठीक है ना। तो अपन c के लिए x की वैल्यू अपने पास में सबसे पहले क्या होगी, जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। और जो y के लिए फॉर्मूला वो क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है फॉर्मूला। अरे पता है कि नहीं है, यही है ना फॉर्मूला, ठीक है। x की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे कितनी हो जाएगी, m1 की वैल्यू कितनी है m1, तो ये m1। x2 की वैल्यू अपने पास में कितनी है, x2 की वैल्यू है -4, तो -4 प्लस यहाँ से अपने पास में जो है कौन सा m2, m2 की वैल्यू m2, तो ये m2 और अपने पास में x1 की वैल्यू है 1, तो ये 1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो ये इक्वेशन नंबर होगी कौन सी 1, ठीक है। और y की वैल्यू अपने पास में कितनी होगी m1 और y का अपने पास में कितना है, मान 0 है क्योंकि y x अक्ष पे है, तो ये 0, तो m1 और y2 की वैल्यू अपने पास में है 5, तो ये 5 यानी कि -5m1 प्लस अपने पास में m2 और यहाँ पे m2 की वैल्यू है -5, तो ये -5। अब देखो ये 5m1 और ये -5m2 इक्वल टू किसके, 0 के, तो ये 5m1 -5m2 इक्वल टू किसके हो गया, 0 के, तो ये -5 इस तरफ जाएगा प्लस में, तो 5m1 इक्वल टू 5m2, ठीक है ना। तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो m1 अपॉन m2 अपने पास में कितना आ जाएगा 1/1, यानी कि जो अनुपात है वो तो कितने का 1/1 का, तो अनुपात हो गया 1:1, तो 1:1 हो गया। अब देखो x की वैल्यू m1 का मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो m1 की जगह रख दो 1, तो ये 1 प्लस m2 की जगह भी रख दो 1, तो ये यहाँ पर भी रख देंगे 1, तो ये रख दिया अपन ने 1, और यहाँ पर नीचे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 1 + 1 कर देंगे नीचे 2, तो ये हो गया 2, तो ये -4 और यहाँ पे 1, तो -4 प्लस का 1/2, तो ये कितना हो गया -3/2। तो यहाँ पे अपने पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/2 और 0, और अनुपात हो जाएगा 1:1। तो आज की इस वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के जो सारे क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।